दोस्तों सीज फायर हटाने के बाद खानसार में ऐसा क्या हुआ कि दो जिगरी दोस्त कट्टर दुश्मन बन गए। यानी कि देवा और वर्दा के बीच में ऐसा क्या मतभेद हुआ कि मेकर्स को इसे छुपाने की नौबत आ गई। लेकिन मुझे कुछ ऐसी हिडन डिटेल मिली है सलार पार्ट 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 1 में हमें पता चला कि सोरियंगा कबीला अभी जिंदा है और उस कबीले का उत्तराधिकारी है देवा यानी कि हमारा सलार। लेकिन उसके बावजूद भी देवा वरदराज के खातिर अपनी कुर्सी छोड़ देता है। फिर कुछ ऐसा होता है कि देवा वर्दा की खानसार से भी प्यारी चीज छीन लेता है और जान से भी प्यारी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। अब वो क्या चीज थी और खानसार में क्या हुआ उसे जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, इतनी मेरी गुजारिश है। बाकी कुछ बेहतरीन अपडेट बताने की ख्वाहिश भी है। दोस्तों सलार पार्ट 2 में हमें दिखाया जाएगा कि सीज फायर हटने के बाद में हर कोई साजिश कर रहा है तो खानसार की कुर्सी के लिए, फिर चाहे वो देवा का भाई हो या फिर सौतेली बहन, और जितने भी खानसार के सरदार हैं वो भी वरदराज मन्नार को मारने के लिए पूरी कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन वरदराज मन्नार के साथ में है देवा सबको संभाल लेगा। लेकिन सोरियंगा कबीला अभी जिंदा है और वो खानसार की कुर्सी को मिटाना चाहते हैं और मन्नार फैमिली को मारना चाहते हैं। और जब सलार को पता चलता है कि वो भी सोरियंगा कबीले से बिलोंग करता है तो वो भी काफी मुश्किल में पड़ जाता है, क्योंकि एक तरफ सोरियंगा कबीले के लोगों ने राजा मन्नार को मार दिया और हर कोई वर्दा की जान का दुश्मन है। लेकिन सोरियंगा कबीले ने राजा मन्नार को मारने के बाद में देवा को अपना उत्तराधिकारी चुना और वर्दा को मारना चाहा। लेकिन देवा ने कैसे तैसे करके अपनों से ही लड़ाई करके वरदराज मन्नार को बचा लिया और अपने वादे के अनुसार उसे अपनी पूरी जागीर दे दी, यानी कि खानसार का राज, यानी कि खानसार का कर्ता बना दिया वरदराज मन्नार को। लेकिन सोरियंगा कबीला नहीं माना, इसीलिए सलार ने नए नियम बनाए खानसार के और नई मोहर बनाई जिसके अंदर किसी के साथ भी अन्याय नहीं हुआ। ऐसा कानून बनाया सलार ने और ऐसी मोहर बनाई जिसे दुनिया के किसी भी कोने में और कोई भी नहीं रोक सकता। और सब कुछ सेटल होता ही है, लेकिन सलार निकल पड़ता है खानसार का एम्पायर बढ़ाने के लिए और चारों तरफ सिर्फ एक ही व्यक्ति के चर्चे थे, वो था सलार यानी कि हमारा देवा। और देवा के वर्चस्व को देखते हुए वरदराज मन्नार का छोटा भाई सलार के खिलाफ हो जाता है और वो कुछ ऐसा कर देता है कि पूरी कहानी ही बदल जाती है। क्योंकि वरदराज मन्नार को जो खुद से और खानसार की गद्दी से भी प्यारा था वो था उसका छोटा भाई, और उसको सलार मार देता है। क्योंकि वर्दा के छोटे भाई ने वही काम किया जो पार्ट 1 में नारंग के बेटे विष्णु ने किया था और उसका परिणाम था सजाए मौत। और यही वर्दा के भाई के साथ में हुआ। और उसके बाद में जैसे ही वर्दा को ये पता चला तो वो कट्टर दुश्मन बन गया और निकल पड़ा अपनी पूरी फौज लेकर, अपने सरदारों को लेकर, अपने कपारों को लेकर। एक तरफ था सलार अकेला और दूसरी तरफ थी पूरी फौज। लेकिन उसके बावजूद भी वर्दा सलार को नहीं मार पाया, क्योंकि वर्दा को पता था कि वो इस जगह पर है और इतना सब कुछ उसके पास में है तो वो किसके कारण है, सिर्फ और सिर्फ देवा के कारण। इसीलिए उसे वो छोड़ देता है। और इतना ज्यादा वॉयलेंस देखकर सलार की माँ उससे वचन लेती है कि तू आज के बाद में वॉयलेंस नहीं करेगा, किसी से भी मारा पेटी नहीं करेगा। और ये थी 7 साल पहले की घटना। उसके बाद में सलार अंडरग्राउंड हो जाता है और आगे की कहानी पार्ट 1 के शुरुआत में आपको दिखाई जाती है, जहां पर सलार एक मैकेनिक का काम कर रहा होता है। और फिर हम आगे की कहानी देखते हैं जहां पर देवा आद्या को बचाने के लिए अपने माँ के कहने पर उस सील लगे कंटेनर को रोक देता है जो उसने खुद ने ही बनाए थे, जो नियम उसने खुद ने ही बनाए थे खानसार के, उसका उल्लंघन सलार खुद ही कर देता है। और यही चाहते थे वो सारे लोग, क्योंकि इस कहानी का मास्टरमाइंड न ही तो वरदराज मन्नार है न ही देवा है, इस कहानी का मास्टरमाइंड है वर्दा की सौतेली बहन। ये सारा कुछ उसी ने करवाया, इन दोनों को खिलाफ लाने की साजिश उसी ने की थी। और जब 7 सालों से सलार को हर कोई ढूंढ रहा था तो किसी को भी सलार नहीं मिला। लेकिन आद्या के कारण सलार को सबके सामने आना ही पड़ा। और ऐसा देखकर वर्दा अपनी सेना को लेकर फिर से आता है और एक बार फिर से फाइट सीन होता है। और अब की बार फाइट सीन किसी और में नहीं बल्कि जिगरी दोस्तों में है और ये होगा सलार का क्लाइमैक्स। लेकिन कहानी इतनी छोटी नहीं होने वाली, क्योंकि इसके साथ में एक पास्ट स्टोरी और चलने वाली है जो होगी सलार के दूसरे कैरेक्टर की। और एक नए कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, उसका नाम यानी कि यस का कैमियो होने वाला है। हालांकि रॉकी का पता नहीं, सलार का केजीएफ से कनेक्शन है ये नहीं पता, लेकिन यस का कैमियो
पार्ट 2 के अंदर जरूर होने वाला है। और दोस्तों सलार की कहानी, और दोस्तों सलार पार्ट 2 के अंदर और भी ज्यादा कहानी देखने को मिलेगी। एक तरफ तो खानसार की पॉलिटिक्स चलने वाली है और दूसरी तरफ हमें यह भी नहीं बताया गया कि वो गुंडे आद्या के पीछे क्यों पड़े थे और उसके बाप से सलार का क्या कनेक्शन है और वो उसे मारना क्यों चाहते थे। और वो टीनू आनंद वाला सीन वो सलार को ऐसे डिस्क्राइब कैसे कर रही हैं, क्योंकि वो तो वर्दा के साथ में है, तो वो सलार के साथ में कैसे होने वाले हैं। तो सलार पार्ट 2 की एंडिंग में हमें ये भी देखने को मिल जाएगा कि शायद क्या तो वर्दा को मार दिया जाएगा या फिर वर्दा सुधर जाएगा फाइट सीन के बाद में, और वो सलार से माफी मांग लेगा और खानसार का उत्तराधिकारी बन जाएगा सलार। उसके बाद में काफी ज्यादा इंटरनेशनल लेवल की फाइट होने वाली है, खानसार की पॉलिटिक्स होने वाली है और KGF से भी कनेक्शन होने वाला है। और कुछ लोग कह रहे थे कि सलार फिल्म के हाईएस्ट 3 पार्ट बन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बन सकते। तो दोस्तों पार्ट 1 देखने के बाद में आपको पता चल गया होगा कि ये वेब सीरीज़ के पहले एपिसोड की तरह है और इसके काफ़ी ज़्यादा एपिसोड होने वाले हैं, यानी कि बहुत सारे सीजन होने वाले हैं, पार्ट्स होने वाले हैं। 2-3 पार्ट में ये नहीं सिमटने वाली। ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि लगातार फिल्में आ जाएगी, हालांकि 2030-2040 तक ये चलते रहेंगे पार्ट्स आगे तक, लेकिन सेकंड पार्ट तो 2024 के अंदर ही आने वाला है। पिछले वीडियो में भी मैंने कुछ अपडेट्स बताए हैं कि कैसे सलार 2024 के अंदर आने वाली है, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने सलार पार्ट 2 की जितनी भी कहानी सुनाई वो पार्ट 2 की पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी फिल्म होने वाली है और पार्ट 2 की सिर्फ ये आधी कहानी है, आधी कहानी जो कि काफ़ी डिफरेंट होगी, जिसे मैं भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ये तो बेसिक ऊपर की कहानी है, ये तो बेसिक प्लॉट है, लेकिन अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स होने वाली है और काफ़ी बेहतरीन ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा है। और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सलार पार्ट 1 में नहीं देखने को मिली और हमसे छुपाई जा रही है, क्योंकि वो सस्पेंस रखा है मेकर्स ने पार्ट 2 के लिए। और पार्ट 2 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और एक्शन पार्ट 1 से और भी ज़्यादा भरपूर, मज़ेदार, लाजवाब और बेहतरीन होने वाला है। दोस्तों जाते जाते एक और इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ कि रॉकी भाई यानी कि यस ने अपने एक इंटरव्यू में खुद ने कहा था कि प्रशांत नील के माइंड में और क्या क्या चल रहा है, कितनी बड़ी दुनिया बना रहे हैं, क्योंकि KGF चैप्टर 1, KGF चैप्टर 2 और पार्ट 3 कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक दुनिया बनने जा रही है जो कि सबसे बड़ी होने वाली है इंडियन सिनेमा के अंदर। ऐसा खुद कहा था रॉकिंग स्टार यस ने आर फिल्म के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आपने पार्ट 1 देखा है वो कुछ भी नहीं था, क्योंकि खानसार की पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा आगे तक चलने वाली है और जो खानसार शब्द है वो छोटा मोटा शब्द नहीं होने वाला, ये पूरी कंट्री बनने वाली है। और इतनी बड़ी फिल्म और इतनी बड़ी फ्रेंचाइज इंडियन सिनेमा में आज तक तो क्या भविष्य में भी नहीं बनने वाली। लोगों को सलार सिर्फ छोटी सी फिल्म लग रही है, लेकिन सलार से कितना बड़ा इमोशन जुड़ा है और कितनी बड़ी दुनिया बनने जा रही है ये अभी तक किसी को भी पूरा अनुमान नहीं है। और दोस्तों प्रशांत नील ने भी ये कहा था कि पार्ट 1 में किसी का भी कैमियो नहीं देखने को मिलेगा, यस का भी नहीं, लेकिन ये नहीं कहा था कि सलार फ्रेंचाइज में भी कैमियो नहीं होने वाला। तो ये कंफर्म होता है कि सलार पार्ट 2 के अंदर रॉकिंग स्टार यस हमें देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि जूनियर NTR का भी कैमियो करवा दिया जाए एक साथ में। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि सलार का एक कैरेक्टर है जो कि हमें पार्ट 1 में नहीं दिखाया गया, क्योंकि मेकर्स ने कुछ सीन कट कर दिए। कारण ये था कि वो हमसे कई सारी चीजें छुपाना चाहते थे पार्ट 2 के लिए। दोस्तों आज सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक और नई स्टोरी प्रेडिक्शन वीडियो के साथ में, क्योंकि काफी ज्यादा कनेक्शन रह गए हैं सलार फिल्म से रिलेटेड, जैसे कि आद्या के कैरेक्टर को क्यों गुंडे पकड़ रहे थे और सलार से उसका क्या कनेक्शन है वो अगले वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आप चैनल को कर ले सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।